गांव धर्मपुर में दो भाई रहते थे, राजेश और माहेश। दोनों बचपन से एक ही छत के नीचे पले बढ़े, साथ खेले, साथ खाए और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे जिनकी कुछ एकड़ जमीन थी। जब पिता का निधन हुआ तो उन्होंने अपनी जमीन दोनों बेटों के नाम बराबर बराबर कर दी। राजेश बड़ा भाई था और किसानी करता रहा। मेहनती था लेकिन आमदनी बस जरूरत भर की ही होती थी। माहेश पढ़ने लिखने में तेज था। वह शहर गया, नौकरी की, फिर व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे बहुत अमीर हो गया। शहर में उसकी कोठी थी, गाड़ियां थीं और ढेर सारा पैसा। समय के साथ राजेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की दवाई, खेती में नुकसान, सब ने मिलकर उसे तोड़ दिया। एक दिन उसने महेश से मदद मांगी। महेश अपने गांव आया, बड़े घमंड में। कार से उतरते हुए उसने राजेश को देखा और बोला, ये थी। राजेश ने नम आंखों से कहा, भाई, अब हालात बहुत खराब हैं। थोड़ा कर्ज चाहिए, खेती में घाटा हो गया है। महेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, भाई, कर्ज तो मैं दे सकता हूँ, पर उसके बदले मुझे जमीन चाहिए। आधी जमीन मेरे नाम कर दो, फिर पैसा ले लो। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वही जमीन थी जो उनके पिता ने दोनों को बराबर बराबर दी थी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चों का पेट, इलाज, पढ़ाई, इन सब से ज्यादा क्या जरूरी होता था। भाई, क्या तू वही महेश है जिसके साथ मैंने बचपन में एक रोटी बांटी थी? समय बदल गया है राजेश। भावनाओं से पेट नहीं भरता। अब कुछ नहीं दे सकता। मेरी सोच है कि सारी जमीन मुझे ही दे दो। तुम मेरे खेत में काम कर लेना, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। महेश ने अब की बार और कठोरता से कहा। राजेश स्तब्ध रह गया, आंखों से आंसू बह निकले। राजेश चुपचाप लौट गया। महेश की जमीन पर मजदूरी करता रहा, लेकिन उसकी आत्मा टूट चुकी थी। कुछ महीने बाद गांव में पंचायत लगी, किसी और जमीन विवाद को लेकर। वहीं राजेश ने महेश को खुलेआम कहा, जिस जमीन के लिए तूने अपने भाई को बेगाना बना दिया, एक दिन वही जमीन तुझे भी छोड़ देगी। महेश को पहली बार शर्म आई। उसकी आंखें नम हो गईं, बचपन की यादें ताजा हो गईं। कैसे राजेश ने उसके लिए अपने हिस्से की मिठाई दे दी थी, कैसे बारिश में उसे अपनी चादर ओढ़ा दी थी। वह उठकर राजेश के पास गया और कहा, भाई, माफ कर दो। ये जमीन तेरी थी, है और रहेगी। मुझे पैसा मिला, लेकिन भाई खो दिया। अब और नहीं। राजेश की आंखों में भी आंसू थे। उसने महेश को गले लगा लिया। गांव वालों खुश हो गए। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने जमीन को मिलकर संभाला। महेश ने अपने पैसे से सिंचाई का इंतजाम कराया और राजेश ने फिर से खेती शुरू की।